कहा तो बेजुबान और बेकिस्मत और तानाशाह कप्तानों से जाके कहा तो बेजुबान और तानाशाह जिलाधिकारियों से जाके कहा तो सत्ता में बैठे हुए जाके कहा तो सत्ता में बैठे हुए योगी और मोदी की सरकारों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे मुकदमे, तुम्हारे लाठियां, तुम्हारे धराएं और तुम्हारी नैतिक जैसे से उन जेल की सलाखों से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इंकलाब और जय भीम के नारों से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इंकलाब और जय भीम के नारों से बातें सब चीज होगी। संक्षिप्त शब्द में व्यापार पे साथियों, क्योंकि आज बहुजन व्यापार मेला में आप सभी का स्वागत है। व्यापार पे मैंने कहा कि इस भारत को दो लोग चला रहे हैं, एक राजनेता चला रहे हैं और एक बिजनेसमैन चला रहे हैं। हम लोग जब भी होता है कि अडानी और अंबानी के हाथों में नरेंद्र मोदी और योगी टिक चुके हैं। बिल्कुल कटु सत्य बात है, क्योंकि अगर अडानी अंबानी हट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सामंतवादी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार तुरंत गिर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सब लोगों ने जो भी आपको बातें बताएं, एक धरातल सी बात को समझने का प्रयास करिएगा। बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे और आपके बीच के संतों में संत गुरु रविदास साहब ने कहा कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। उन्होंने चमड़ा का काम किया, जूता सीने का काम किया, चप्पल बनाने का काम किए। लोग उनको संतों के नाम से जानते हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस हो, चाय की बिजनेस हो, नमकीन की दुकान हो, कोई भी बिजनेस हो, सुअर, मछली, बकरी, तमाम चीज जो भी हो, आप चढ़ बढ़ के अपने आप पे विश्वास रखिए साहब, उसको करिए। क्योंकि यह शिक्षा ऐसी चीज है साहब, आप राजनीति में जाना चाहेंगे आपको राजनीति में लेके जाएगा। यह शिक्षा ऐसी चीज है, आप बिजनेस में जाना चाहेंगे बिजनेस में लेके जाएगा। आप राज्य सेवाओं में जाएंगे, लोक सेवा आयोग है, जिलाधिकारी, डॉक्टर, MP, MLA, तमाम चीज आपको शिक्षा में। इसलिए सबसे पहले पढ़िए। हम लोग विश्वविद्यालय में कहते हैं कि पढ़ो पढ़ाई करने को और लड़ो समाज बदलने को। यानी जब शिक्षा रहेगा, और वास्तविक शिक्षा उसे कहते हैं जो जीवन को क्रियान्वित विकास होने में योगदान दे। क्योंकि अगर वास्तविक शिक्षा आपके पास रहेगा तो खाने के बिना आप नहीं मरेंगे। क्योंकि शिक्षा रहेगा तो आप बिजनेस कर सकते हैं। शिक्षा रहेगा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो आप बेहतर से बेहतर कोचिंग चला के आप पढ़ा सकते हैं। शिक्षा रहेगा तो LIC लोग कहते तमाम ऐसी चीजें हैं कि आप मरेंगे नहीं। तभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा उसे दहाड़ेगा, जो पिएगा वो आगे बढ़ेगा। पढ़ने का मतलब जब हम पढ़ेंगे तो अधिकार और हक की बात जानेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो मान और स्वाभिमान की बात को जानेंगे साहब। और उसी शिक्षा की बात को माता सावित्रीबाई फुले ने कहा। माता जी लोग आपका बेटा बोला, मेरी बहन, आई कांटेक्ट होकर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझने का कोशिश करिए। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाना तो क्यों, उस बात को समझिए। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले एक लड़की थी, उसके बाद जब शादी होती है पिता ज्योतिराव फुले साहब के साथ तो पत्नी बनती है। महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को मैं क्रांतिकारी नमन करता हूँ कि जब पत्नी को लेके आए तो उस समय पहले तुमको एहसास हुआ कि यार समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को शिक्षित करना है। उससे पहले हमको अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को शिक्षित करना है। तो उस समय तमाम इस पखंडवाद का, समाजवाद का, ब्रह्मवाद का कि महिलाओं को पुरुष नहीं पढ़ा सकता है, तमाम पाबंदियां थी। तब महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने माता ज्योतिराव फुले साहब को घर में पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा के उस लायक किए। उसके बाद प्रथम शिक्षिका जिसे मैं हमारे विधि गौर साहब ने कहा कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन 3 जनवरी को। इसलिए क्योंकि प्रथम विश्व पहले विद्यालय खोलने वाले कोई था। हम गरीबों, शोषित, वंचित
समाज के लोगों के लिए तो ज्योतिबा फूले, महात्मा सावित्रीबाई फूले साहब थे, सबको और दूसरा कोई नहीं था। तो माता सावित्रीबाई फूले ने निकल के तमाम चीजें उस समय भी झेले, उसके बाद भी महिलाओं को निकल के पढ़ाए। आपको पता है माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी तो उस समय के लोग उनका विरोध करते थे। विरोध ही नहीं साहब, गालियां तक नहीं माता लोग। मैं निवेदन कर रहा हूँ, उस भावनाओं को समझिए, उस संत को समझिए। सिर्फ गालियां तक नहीं, उनके ऊपर जब पढ़ाने जाती थी तो गंदे नाले फेंका जाता था, गंदे कपड़े फेंका जाता था, मलमूत्र फेंका जाता था, सिर्फ इसलिए यह महिला पढ़ाने न जाए, क्योंकि महिलाएं पढ़ लेंगी तो संसार हो जाएंगे। अंधविश्वास से निकल के वैज्ञानिक तर्क पे, गौतम बुद्ध साहब के तर्क पे जो कहते कि अपो दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी उस पे समाज आने लगेगा। ये सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मैं सावित्रीबाई फूले का हकों में नमन करता हूँ। क्योंकि आज हम लोग जो कुछ है, माता सावित्रीबाई फूले साहब को, उनके जज्बात को मैं क्रांतिकारी जब करता हूँ, उनके हौसले को, माता सावित्रीबाई फूले कभी हौसला नहीं हारती थी। आज पिता ज्योतिबा फूले साहब से कहती थी कि ये घटना हुआ, वो घटना हुआ, वह नहीं पढ़ने आ रहा है। ये लोग ऐसे ज्योतिबा फूले साहब ने गले लगा के यही कहती थी कि समाज का जो पीड़ा है बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब भी आप समाज में अच्छा काम करने चलेंगे तो आपके सही संबंधी, आपके ब्याह करेंगे, तमाम लोग आपका विरोध करेंगे। और जब विरोध करे माता भाई व साथी, तो समझिए कि आप समाज को आगे लेके जा रहे हैं, समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तब माता सावित्रीबाई फूले दो साड़ियां लेके जाती थी। एक साड़ियां गंदा हो जाता था तो एक वस्त्र को बदल के फिर नया साड़ी पहन के, यानी साफ साड़ी पहन के हमारी बहनों को पढ़ाती थी। और सिर्फ वो ये कहते कि समाज दलितों को, बहुजनों को नहीं, उस जमाने में भी उनसे पढ़ने के लिए सर्व समाज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी समाज की महिलाएं भी आगे पढ़ती थी। और ज्योतिबा फूले साहब भी सर्व समाज के लोगों को पढ़ाते थे साहब। ऐसी थी हमारी सावित्रीबाई फूले। इनकी बातों को आप संकल्प लीजिए, मान लो कि हम अपने बहनों को पढ़ाएंगे। और बुजुर्ग लोग, हमारे पिता तुल्य लोग जो है, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बहनों को जितना अधिकार आप बेटों को देते हैं, अधिकार हमको संविधान में मिल गया है। जितना अधिकार बेटिया तुम भी कहो, हमसे कहो कि जितना अधिकार हमको भैया को पढ़ाते हैं विदेश भेज के, उतना हमको भी विदेश इलाहाबाद, जोधपुर, चेन्नई, दिल्ली हमको जाके पढ़ना है। क्योंकि संविधान, बाबा साहब का संविधान दे चुका है और हमको अब अपने माँ बाप से, समाज से लड़के लेना है। और अपने पिता मार्गदर्शकों को, साथियों से मैं कहूँगा, इन बहनों को आने दीजिए आगे, इन बहनों को पढ़ने दीजिए। क्योंकि जब भी बहनों को पढ़ने दिया गया तो कोई अंतरिक्ष गया, कोई 4-4 बार सुश्री पान कुमारी मार दीजिए। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के दिखा दी साथियों, ये गर्व करने की बात है साहब। तो किसकी था वो शिक्षा का था। तभी मैं बहनों के लिए मैं कहता हूँ कि घर में कितने लोग हैं। बहन, तुम्हारा भाई बोल रहा, मैं हक से कहता हूँ कि जो भी बात होगी सिर्फ अंदाज बोलता नहीं है, करता है। सिर्फ हम वक्ता नहीं है, धरातल से मार्ग में काम भी करता हूँ। तो जब भी कोई बात होगा नंबर ले लीजिएगा, बेशक सभी लोग कहिएगा कि धनराज आप कहाँ हैं, आइए मैं आऊंगा। और बहनों के लिए मैं जो पंक्तियां समर्पित करता हूँ, मैं कहता हूँ कि घर में कितने भी लोग हो, माता जी ध्यान रखिएगा, घर में कितने भी लोग हो फिर भी घर वीरान लगता है। घर में कितने भी लोग हो फिर भी घर वीरान लगता है। अगर घर में एक बेटी ना हो, एक बहन ना हो, तो घर कब्रिस्तान लगता है। तभी मैं कहता हूँ इन्हें आने तो दुनिया में, इन्हें, हमारी बहनों को इन्हें आने तो दुनिया में, तभी कहना ये भैया तुम, तभी कहिएगा चाचा आप, तभी कहिएगा नील साहब, इन्हें आने तो दुनिया में, तभी कहिएगा आप। ये गुलदस्ता अपने परियों का ये भारत लगता है, ये गुलदस्ता अपने परियों का ये भारत लगता है। एक बार महिलाओं के लिए जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी आम्बेडकर साहब कहे
समाज की पैमाना हम तभी मापेंगे जब महिलाएं भी चढ़ बढ़ के भाग ले। और मैं धन्यवाद दूंगा सूर्यप्रकाश साहब आपको कि जितने पुरुष हैं उतनी हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, जिन्होंने हमारे जन्म दिया। सिर्फ एक माँ जन्म नहीं दिया, आप जैसी हर माँ धनराज को पैदा की है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको। यह कार्यक्रम सफल हुआ, ऐतिहासिक हुआ, और आज संकल्प लेके जरूर जाइएगा माता जी, क्योंकि आज सावित्री जी का जन्मदिन है। तो माता जी की तो बात मानिए ना, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो भी कहते हैं शिक्षा से निकालो है। तो हमारा असली गहना जो हमारी बहनों के लिए लगता है और हमारे युवा साथियों को भी लगता है कि मैं गाना अपनी पत्नियों को दे दूं, और हमारी बहनें जो सोचती है कि गाना कितना भी मानू यही गाना नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात को सुनिए। बाबा साहब कहें कि शिक्षाओं से लेकर दूध है जो पिए को उतारेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि ये सोना चांदी ये गहना कुछ नहीं है शिक्षा के आगे। क्यों पूछिए? क्योंकि माता जी जब हमारे बहन छोटी पढ़ लेगी, जब हमारा छोटा भाई पढ़ लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, MP MLA बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। तो माता जी आपको कहना सिर्फ नहीं 9 लाख का हार भी दिलवा देगा, और सबसे 9 इमारतों से बड़ी आपको बंगला भी दिलवा देगा, और आपको 4 पहिया वाहन भी दिलवा देगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस शिक्षे को समझिए और बनाइए। इसलिए गहना बोलिए बेच लीजिए, और लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाइए। क्योंकि बाबा साहब कहते, संत गाड़िया साहब कहते कि पहनने के लिए पैर में भले चप्पल जूता न हो, लेकिन हाथों में किताब होना चाहिए। क्योंकि किताब होना चाहिए, क्योंकि जिस किताब के बलबूते धनराज यहाँ पे बोल रहा है। ये बाबा साहब का, मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब मेरे सर को संविधान, मेरे सर को संविधान, मेरे सर को सम्मान तेरे सम्मान से संविधान से मिला है। इस सर को सम्मान बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। ये रुतबा, ये शान, ये शोहरत बाबा साहब आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा। औरों को समझिए, विपक्ष लोगों को, संविधान विरोधी लोगों को, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा। हमको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। हमको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। मैं बातों को भ्रम करते हुए आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को खूब लगाते हैं। भाई ने कहा कि हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्ष के आगे। मैंने भी कहा, लेकिन बात यहाँ आके रुक जाती है कि संघर्ष हमारा किस दिशा में चल रहा है। कुछ युवा साथी अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, कुछ युवा साथी अलग दिशा में। मेरी नौजवान साथियों, मेरी बहनों, आप युवा हैं, आप सभी लोग भारत के कर्णधार हैं। इसलिए निवेदन करता हूँ कि हमारा संघर्ष यह पहचानना पड़ेगा कि संघर्ष हमारा किस दिशा में जा रहा है। हमारा संघर्ष सही दिशा में मिशन मूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। हमारा संघर्ष पढ़ने पे जाना चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इससे नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या नौकरी के साथ समाज को आगे लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि निकलिए घरों मकानों से और जंग लड़िए इन बेईमानों से। और ये दौर आता है, और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा, और शिक्षा का अर्थ भी होता है कि अगर हम पढ़े हैं तो सही और गलत का ध्यान रखे। जो गलत है उसको नकारिए, जो सही है उसको साइंटिफिक यानी गौतम बुद्ध साहब के अपो दिखो अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको नौकरी दिलाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको पढ़ाई के द्वारा आपका जो अधिकार है खुद से अधिकार के बलबूते इस सरकार से, इस समाज से लड़ के उस अधिकार को लेना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बलि बकरे की दी जाती है, बलि शेर की नहीं दी
जाती है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम वो शेर हैं, हम सर को कलम करा सकते हैं, सर कलम करा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको अम्बेडकरवादी है, हम संघर्षों के आदि हैं। और सिर्फ जय भीम कहने से हमारा आपका विकास नहीं होगा साहब। वास्तविक बात यह मानना पड़ेगा कि जय भीम के साथ बाबा साहब की जो बात कहे थे कि हमको सिर्फ पूजने की जरूरत नहीं है, हमको मूर्तियों में मत ढूंढो, हमको किताबों में ढूंढो, हमको पूजने से ज्यादा हमको पढ़ने में खोजने में जरूरत है। इसलिए अगर हम और आप बाबा की बात मानते हैं, बाबा साहब की, तो उनकी बात कही है शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष रहिए, यानी पढ़िए, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? अगर माना कि ये बड़े भाई साहब है, पिता तुल्य है, ये कहे कि एक गिलास पानी लेके आइए, मैं कहूँ कि पानी नहीं दूंगा। अगर ये कहे कि हम मंच छोड़ के जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं पिता तुल्य का मैं लायक बेटा नहीं होंगे। अगर हम अपनी माँ बाप की बात नहीं मानेंगे तो हम नालायक बेटा होंगे। उसी तरह अगर हम अपने मसीहा को अपना भगवान स्वरूप, भगवानों के भगवान डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब को मानते हैं, उनको हृदय से मानते हैं, हम लोग कहते हैं कि जान दे देंगे, तो उनकी कही गई बात को मानिए, नहीं तो फिर झूठा साबित आप हो जाएंगे और लोग कहेंगे ये तो सिर्फ नारा लगाता है, लेकिन बाबा साहब की कही गई बात को नहीं मानता है साहब। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि पढ़ने के साथ बाबा साहब की विचारधारा को झोपड़ी झोपड़ी जन जन तक जनपदों से उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली की सल्तनत तक पहुंचाने की बात है। और संकल्प लीजिए, क्योंकि बाबा साहब आपको पता है कि कितने अथक प्रयासों से छुआछूत गरीबी अमीरी जेल के हम और आपको यहाँ तक लाए। कभी आपने सोचा है? सिर्फ आप किताबों में पढ़ लेते हैं कि बाबा साहब चौपड़ के बाहर रहे, बाबा साहब छुआछूत अमीरी और गरीबी। कभी आप लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन लगा तो ये लोग दूसरे से छुआछूत सामान नहीं लेते थे साहब। हमारा और आपका परिवार के लोग हमारे और आपके भाई सामान टच के नहीं लेते थे साहब। तो उस जमाने में बाबा साहब कितना छुआछूत थे, कितनी गरीबी अमीरी थे, कभी आपने सोचा? नहीं साहब। उस भावनाओं से जुड़िए, अपने आप को रख के देखिए कि हम लोग तो कोई गाली दे देता तो लोग नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब सब चीज त्याग करके अपने बेटे का बलिदान करके हमको और आपको यहाँ तक ला के दिए। आपको पता है जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब हमारे आपकी हक की लड़ाई की बात करने जा रहे थे, तो उनका एक बच्चा जो है वो मौत के सामने अंतिम मरण सैया पे था। उनकी पत्नी कही कि आप कहाँ जा रहे हैं? आपका बेटा मर रहा है और आप जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में। डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब नाम आपको से कहें, मैं तो चाहता हूँ कि उसको अपना बच्चा प्यारा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसका इलाज करे, कुछ लोगों से मिल जाऊंगा, तर्कों करके रोक पैसा मिल जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने नाम आपको से कहा कि देखो, अगर एक बच्चे को बचाने के लिए मैं यहाँ रुक गया, एक बच्चे को बचाने के लिए यहाँ रुक गया, तो हमारे पूरे भारत में करोड़ों करोड़ों लड़के जीते जी मर जाएंगे। तब और अंततः बाबा साहब का बच्चा एक्सपायर हो जाता है। अपने बच्चों के बलिदान किए हम और आप क्या बलिदान कर रहे हैं साहब? कभी आपने सोचा? नहीं साहब, सोचिए, तो फिर कोई याद नहीं रह जाएगा साहब। मैं निवेदन करता हूँ, उन्होंने ध्यान दिया। ऐसे ही सम्मेलन हो रहा था तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हम भी चलते हैं। वो भी प्यार से डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब को बाबा साहब भी कहती थी। उन्होंने कहा कि मैं चलता हूँ बाबा साहब का नजदीक में लगा हुआ सम्मेलन, मैं भी सुनता हूँ कि बाबा साहब की बहुत चर्चाएं होती है और सम्मान दिया जाता है। कैसे बाबा साहब बोलते हैं, जब वो निकलती हैं जाती है सोचने का मैं निकलूंगा, तो घर में खोजने लगती है, एक साड़ी नहीं मिलता उनको पहनने के लिए। बाबा साहब की धर्मपत्नी एक साड़ी नहीं मिलता रमाबाई को पहनने के लिए, वह धोती लपेट के, क्या उस जमाने में बाबा साहब चाहते तो साड़ी नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं बनवा सकते थे, ऐश्वर्य नहीं कर सकते थे। लेकिन कभी आपने महसूस किया, एनालिसिस किया? नहीं सर, सिर्फ आप लोगों के लिए सब चीजें शौक करती और मार्मिक होइए। उन्होंने धोती लपेट के
कपड़े नहीं तो धोती लपेट के बाबा साहब की बात को सुनिए। कभी आपने समझा? कब समझेंगे आप? कब समझेंगे? जब खत्म हो जाएगा और हम आपका लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे साहब, इसको बचाने वाला कौन आएगा? मैं कहता हूँ कि हमको संविधान मिल गया, सब चीज मिल गया, हमारे बहुजन महापुरुषों की देन थी, बाबा साहब का देन था, मानव मसीहा कांशीराम साहब का देन था, सबका देन के बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ साथियों से, बड़े बुजुर्गों से, कि जो वर्तमान में हमारे बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, संविधान पे हमला किया जा रहा है, तमाम झोगी झोपड़िया को बेदखल किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कौन आएगा? समाज को जो अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने कौन आएगा साहब? घुटन दिया कौन आएगा? अब तो बाबा साहब कांशीराम साहब संस्कार के परिवार वाली तो नहीं आएंगे। उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए भी हमारे और आपके बीच से भी युवा को निकल के आना पड़ेगा साहब, क्योंकि अगर हम और आप नहीं निकलेंगे ये दास्तान तक ना बचेगी दास्तानों में। अरे अम्बेडकर वाली तुम्हारी हस्ती कस्ती सब मिट जाएगी ये भाजपा वालों की सरकारों में। तो निकलिए मकानों से और कहिए कि हम लड़ने वाले लोग हैं, उस कौम से आते हैं जो सारे भाई साहब ने बताया कि एक दिन में एक लोगों ने 550 हजार लोगों के गले उतारने का काम किए। तो निकलिए और वर्तमान की जो स्थितियां कार्य साहब अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा आपका क्या? आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए लड़िए, उनके लिए लड़िए, नहीं तो यही कौम में कहेगी जब बड़ी होगी, जब पढ़ेगा कि बाबा साहब का संविधान था, इमारतें थी, सब था, ये खत्म हो गया, तो वही आपसे सवाल पूछेगा कि जब संविधान खत्म हो रहा था, जब हमारे बाबा साहब की तमाम मूर्तियों को खत्म किया जा रहा था, अधिकारों को खत्म किया जा रहा था, तो आप कहाँ थे? तो आप कहाँ जवाब देंगे साहब? अभी एक डॉक्टर साहब ने बता के गए थे कि चिड़िया चोंच से आग बुझा रही थी, लेकिन चोर से चिड़िया बुझा रही थी। एक हौसला था कि हौसला नहीं हारना जाता है। अभी अनिल भाई ने का बताया कि इतिहास को जानना पड़ेगा, तो कम से कम अगर जब भी इतिहास लिखा जाए, निकलिए मकानों से, लड़िए इस समाज के लिए। कम से कम अगर इतिहास लिखा जाए तो सबसे इतिहास पहले किसका लिखा जाएगा? जो लड़ने वाले लोग हैं, इतिहास उनका लिखा जाएगा। तभी मानव मसीहा कांशीराम साहब ने कहा कि जो स्वीकार नहीं करते हैं, जो हारते नहीं है, जो स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी तस्वीर ऐसे ही तमाम बड़े बड़े जगहों पे टिका करता है। वर्ग में टिकने वाले नौजवान साथियों, लड़ने वाले लोगों, निकलो। कम से कम जब इतिहास की बारी आएगी तो धनराज का आप सबका नाम पहले स्वर्ण में लिखा जाएगा साहब। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब हम लोगों ने लड़ा है तब तब हम लोगों ने जीता है। हमारे सम्राट अशोक सम्राट के ये प्राथमिक है, कभी हम राजा थे, आज फकीर है, फिर राजा होंगे। तभी मानव मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है, लेकिन हमको घबराना नहीं है। लेकिन मिशन मोमेंट, समाज जागरूकता, वो चलते रहना चाहिए। तो आप संकल्प लीजिए कि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन मिशन मूवमेंट रुकने नहीं देंगे। और जब तक अनिल चौधरी सर, श्री प्रकाश सर, मनु जायसवाल और यहाँ जैसे युवा साथी है, हमारा मिशन मूवमेंट नहीं रुकेगा साथियों। मैं फिर अब बात कहूंगा, क्योंकि एक बात बहुत सी सुंदर सुशीला बातों को मैं खत्म करूँ मात्र 10 मिनट में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। बात उस पे आता हूं, क्योंकि तमाम जब संविधान सभा में संविधान को सौंपा जा रहा था, माता जी, ए छोटी भाई, जब संविधान सभा में संविधान को सौंपा जा रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब बहुत पसंद थे। गुरु जी, डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब बहुत पसंद थे। लोगों ने कहा ऐसे ही कहे अम्बेडकर, सरदार तमाम लोग थे उस समय विपक्ष के लोग, कहे कि अरे अम्बेडकर तुम इतना प्रसन्न क्यों हो?
जब संविधान सभा में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, पूरे भारत का सबसे, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई संविधान है तो हमारा भारत का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो रचयिता है। तो जब वो संविधान लिख के संविधान सभा में सौंपने जा रहे थे तो दरवाजे पे लोगों ने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इतना प्रसन्न क्यों हो? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब मुस्कुराते हुए कहे कि मैं प्रसन्न क्यों न हो, जो गरीबी अमीरी चुबल औरत को साड़ी नहीं दिला पाए, बेटे को बलिदान कर दिए, तमाम संघर्ष जो मैंने कक्षा 5 में थे तब से आज तक जो मैंने संघर्ष किया हूँ, वो सभी संघर्षों की बात ध्यान रखिए भैया, वो सभी संघर्षों को, इस समाज की सभी दर्द को इस संविधान में हम लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे समाज के लोगों, इस संविधान सभा में तुम्हारे हर दर्द की दवा देके जा रहे हैं मेरे समाज के लोगों, इस संविधान को पढ़ लेना, तुम्हारे हर दर्द की दवा इस संविधान में मिल जाएगा साथियों। तभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। और अगली बात जो अब हम कहेंगे और खत्म करेंगे कि हम लोग जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात और कही कि मैं संविधान सभा में है कि मैं संविधान तो बहुत सुंदर मैं लिख के दे के जा रहा हूँ, अगर संविधान में कोई भी त्रुटि होगी तो पहला संविधान को जलाने वाला मैं हूँगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि संविधान में कोई त्रुटि नहीं है। संविधान को अगर मानने वाले लोग अच्छे मिलेंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और संविधान को अगर गलत मानने वाले लोग यानी संविधान विरोधी लोगों के हाथों में संविधान चला जाएगा तो संविधान गलत साबित होगा। और आप लोगों ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में सुश्री कांतवाली मायावती जी की सरकार थी तो आपको रोजी रोजगार नागर से लेके गरीबों को मनोरंजन आवास योजना से लेके तमाम योजनाएं आपको दिया गया, बेटियों को साइकिल तक दी गई, सब चीज दिया गया। उस समय संविधान को मानने वाले लोगों के हाथों में था तो संविधान सुरक्षित था, और वर्तमान में संविधान विरोधी लोगों के हाथों में चला गया है, देश विरोधी लोगों के हाथों में संविधान चला गया है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथों में चला गया। इसलिए संविधान को तोड़ के मोड़ के उसको गलत तरीके से हमारे आपके सामने बिल, काला बिल पारित कर करके हमारे आपके सामने कहा जा रहा है कि संविधान अच्छा नहीं है। इसीलिए उनको पता था बाबा साहब को, ये लोग आगे भी संविधान को बदलने की बात करेंगे, क्योंकि जिसके हाथों राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रमोट जिसके हाथों में रहेगा वही अधिकार बनाएगा हमको और आपके लिए। इसीलिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिए और बात खत्म हो गई। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जो हम और आप 5 किलो राशन पे और 500 रुपया पे वोट बेच देते हैं, मेरी माता जी, बहन जी लोग, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग लोग, तो 500 रुपये के वोट को मत बेचिए। हमको और आपको लगता है कि वोट सिर्फ ऐसे मिल गए, नहीं साहब। कांसीराम साहब आने के बाद उसको कहे कि एक वोट बेचना अपनी बहन और बेटी के इज्जत बेचने के बराबर है। इसलिए वोट मत बेचिएगा, क्योंकि बाबा साहब बहुत संघर्ष करके हमको और आपको वोट के अधिकार दिलाए। क्योंकि संविधान विरोधी लोग तो ये चाहते थे कि वोट केवल राजा का लड़का दे, वोट केवल जमींदार लोग दे, वोट केवल अध्यापक लोग दे, वोट केवल जमींदार लोग दे। लेकिन धन्य हो हमारे मसीहा भाग्य विधाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, क्योंकि उनको पता था कि हमारे समाज में किसी के पास ना मुखिया है, ना जमीन है, ना पैसा है, ना कुछ है। इसलिए बाबा साहब 4 दिन तक चला, और 5वें दिन बात इससे बनी कि आज वोट की सहमति इस बात से बनता है कि वोट की ताकत जितना राष्ट्रपति का होगा, प्रधानमंत्री का होगा, मुख्यमंत्री का होगा, राजा का होगा, उतना ही वोट की कीमत शोषित वंचित समाज अंतिम पंक्तियों में बैठे हुए झोंकी झोपड़ी वाले व्यक्तियों का भी होगा। तो साहब इस बात को समझिए, इस संघर्ष को समझिए और आप संकल्प लीजिए कि वोट हम नहीं बेचेंगे। तभी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा कि आज से राजा किसी
किसी रानी के पेट में पैदा नहीं होगा। आज से राना इस लोकतंत्र से पैदा होगा साहब। और जब लोकतंत्र का आए बात तो MP MLA प्रधान से लेकर जिला पंचायती से लेकर आप लोगों ने मुख्यमंत्री बना के साबित कर दिया गया। और अब आ रहा है 2024 का चुनाव। ऐसे लोगों को वोट देने की बात है 2024 में। ये भी समझिएगा कि बहुत लोग आपके बीच में आएंगे वोट मांगने, लेकिन वोट हमको ऐसे लोगों को देना है। बाबा साहब का फोटो भी लेके आएंगे, नीला गमछी भी लेके आएंगे, लेकिन हमको ऐसे लोगों को वोट देना है तार्किकता के आधार पे जो बाबा साहब को मानते हो, बहुजन विरासत को बचाने की बात करते हो, पान बेटियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने की बात करते हैं। और सब बातें जोड़ के यह समझिएगा कि वास्तविक जो अम्बेडकरवादी होगा, जो आपके हाथ हुकूम की लड़ाई लड़ा है और आगे लड़ा है, ऐसे लोगों को अधिकार हमको देना चाहती हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका बेटा भी जब इलाहाबाद आया था तो लोग कहेंगे तुम दलित परिवार से आते हो, तुम कैसे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ोगे। मैंने कहा कि एक को जानते हो, लेकिन यह नहीं समझते हो कि ये जो लहू बहा रहा है बहुजन महापुरुषों का बहा रहा है, ये जो लहू बहा रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बहुजन विरासत के सिचोड़े गए। उनके किताबों से पढ़ पढ़ के एक एक जब लहू गिरता है तो इनकलाब गिरता है साहब। मैंने कभी डिगा नहीं, कभी हौसला हारा नहीं। और आज यह है कि आपके घर आपका बेटा, आपका भाई जितेंद्र लाल, ये हम बोल रहे हैं किसकी देन है? शिक्षा की देन है। मेरी माता जी भी आज फेल है, पिताजी चपरासी से रिटायर हो गए। कौन है? बाप हमारे कोई बड़ा डॉक्टर, कोई MP कोई नहीं थे। एक नॉर्मल परिवार। हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम समाज बदलेंगे। इसलिए मैं खुल के कहता हूँ, आपको यह मत सोचिएगा धनराज बोलता अभी 4 महीना जेल काट के आए, किसके लिए? आप लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। झूसी में मैंने सुनापहन के लिए लड़ाई लड़ा, किसके लिए? जन समुदाय के लिए। कभी मैंने लड़ाई व्यक्तिगत नहीं लड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि बाबा साहब का संविधान को, बाबा साहब के संविधान के अधिकार को, उस संविधान को, महत्व को हमको पता है। कभी मैं खुल के कहता हूँ कि अपने समाज के लिए 4थी बार जेल गया था और 4 बार क्या 40,000 बार भी जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब का दिया गया खूबसूरत संविधान है। उस संविधान से छूट के आऊंगा। और मैं खुल के कहता हूँ कि धनराज की तुम हड्डियां तोड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब की जो विचारे हैं, धनराज के हौसले को कैसे तोड़ोगे? हम लोगों ने जेल में भी थे तो वहाँ भी समझ गए कि जय भीम अम्बेडकर वादी है। हम लोग कहते करते हैं, हम जहाँ रहेंगे वहाँ अपना कारवा बढ़ाते रहेंगे। वहाँ के अधीक्षक से लेके जेलर से लेके सब परेशान थे कि 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना, कौन महीना रहेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो जेल में। लेकिन एक निवेदन करूंगा कि नमक रोटी खा लीजिएगा, स्वाभिमान की जिंदगी जी लीजिएगा, लेकिन जेल कभी मत जाइएगा। कुछ चीज होता है तो जेल नर्क है, क्योंकि जेल में आप जैसे संजय भाई कोई मीडिया वाला नहीं है, जेल में मोबाइल अलाउ नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो जेल में है। और जेल में भी हम लोगों ने भ्रष्टाचार को अधीक्षक के सामने हमने कहा कि चली रोटियां नहीं खाएंगे, पानी जैसा सब्जी नहीं खाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर सरकार 200 रुपया देती है, केवल 50 रुपया जेल में खर्च किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेल गलत कानून में जाइएगा, लेकिन जेल समाज को लड़ते लड़ते हुए चले गए हैं तो जेलर भी सम्मान देगा, सम्मान से आप रहेंगे, MP MLA का आपको सम्मान मिलेगा। और जेल से जब निकलेंगे तो भी आपको सम्मान देंगे। जैसे गुंजन राय भाई साहब से लेके प्रकाश भाई से लेके अभी इलाहाबाद में तो कम से कम 200-500 लड़के थे, बलिया गए वहाँ 20 गाड़ियां थी, गाजीपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, जहाँ जा रहे वहाँ स्वागत क्यों हो रहा? क्योंकि आपने समाज की लड़ाई लड़ी। क्योंकि गलत काम करके जाएंगे तो आपका सगा संबंधी आपको जेल में मिलने नहीं जाएगा। अगर जेल में आप साल भर रह लेंगे तो माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग इनकलाबी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वहाँ पे भी ज्योतिबा फुले, झलकार भाई, बिजली फांसी, तमाम बहुजन महापुरुषों की किताबें पढ़ते थे, इनकलाब लिखते थे। क्योंकि हम जहाँ रहे हमारा तो काम हो ही रहा। अरे हम 4 महीना का 1 साल भी रह लेंगे, हम तो पढ़ ही रहे ना। और पढ़ के निकले तो आपके बीच बोल ही रहे हैं और हर रोज आते थे।
इसलिए जेल कभी गलत कामों में मत जाइए। समाज को लड़ते लड़ते अगर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन प्रयास करिए कि कम ही जाइए। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र में तो कहा कि बाबा साहब की संविधान 1932 में कि लड़िए, अगर आपका अधिकार न मिले तो जज जाइए, जिला जज जाइए, जिला न्यायालय जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन यहाँ पे न्याय मांगना गलत है। ये समझिए ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक ये शासन है, क्योंकि सबको खत्म कर। एक बात सोचिए कि जो सरकार हमको राशन दे रही है, 500 रुपया भी दे रहा है, 140 भी दे रहा है, लेकिन वो सरकार शिक्षा क्यों रिमेंड नहीं दे रही है? माता जी बात है कि नहीं गुरु जी? वो सरकार हर चीज दे रही है साहब, लेकिन शिक्षा क्यों नहीं दे रही है? शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है कि ऐसे नौजवान लोग जनसभा करने लगेंगे, धनराज जैसे लोग बोलने लगेंगे, उसके आंखों में आंखें डाल के अपना हक अधिकार छीनने लगेंगे, इस सरकार को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि इनको गुलाम बना दो, और जिस गुलामों से आजाद कराने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो बेड़िया खुद तोड़ देंगे। एक तरफ बाबा साहब हमको आजाद कराने की बात करते हैं, तो एक तरफ ये सत्ता में बैठे हुए लोग हमको और आपको गुलाम बनाने का दूसरा तरीका प्राइवेटीकरण करना। क्या है? गुलाम। बातें बहुत है, समय का अभाव है, इतना समझिए कि प्राइवेटीकरण करना आपको गुलाम बनाने का दूसरा नजरिया है। और मैं वादा नहीं कोई विश्वास करके कि जब भी बुलाएगा आपका बेटा आपके साथ रहेगा, और इस बातों से हमने खत्म करूंगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी बने, तो मैं कहता हूँ गुरु जी कि यही जज्बा रहा तो मुस्लिम